दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का नाम सलोनी है और उसकी उम्र 28 साल है। हमारी शादी को 9 साल हुए हैं और वह जॉब करती है। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और उसने ऑफिस में बिना बताए छुट्टी कर दी। उसकी तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि वह 15 दिन तक ऑफिस नहीं गई। फिर जब उसकी तबीयत ठीक हुई तब वह अपने ऑफिस गई। उसके बॉस बहुत गुस्से में थे। उसने मेरी पत्नी को अपनी केबिन में बुलाया और उससे कहा कि बिना बताए कहाँ चली गई थी। सलोनी ने सब बताया, लेकिन वह नहीं माना और उसने मेरी पत्नी को बोल दिया कि कल से ऑफिस मत आना। मेरी पत्नी को बहुत बड़ा झटका लगा। वह बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आजकल मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, प्लीज सर मुझे माफ कर दो। लेकिन वह नहीं माना। मेरी पत्नी उसके पैरों में गिर गई। अब वह मेरी पत्नी को देखने लगा। शायद मेरी पत्नी के झुकने के कारण उसे कुछ दिख सा गया था। तभी मेरी पत्नी बोली, सर आप जो बोलोगे मैं वह करूंगी, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आपसे मुझे बड़ी उम्मीद भी है। मेरी पत्नी के मुंह से जैसे ही निकला कि आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है तो बॉस ने मेरी पत्नी से कहा कि चलो ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, पर पहले बोलो कि शर्त मंजूर है। सलोनी ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी और कहा, आप बस मुझे आदेश करें, मैं हर तरह से राजी हूँ। उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ वह सब करना होगा। ये सुनकर मेरी पत्नी उनको देखती रही और अपनी खुशी दबाती हुई बोली, सर आप ये क्या कह रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ, मैं यह नहीं कर सकती। तो सर बोली, शादीशुदा हो तो क्या हुआ, सोच लो, तुम्हारी मर्जी है, अगर जॉब चाहिए तो हाँ बोलो, वरना कल से मत आना, और अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें जो चाहिए वह भी दूंगा और बहुत सारे पैसे भी दूंगा। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती। अब मेरी पत्नी अपनी खुशी बड़ी मुश्किल से छिपा पा रही थी, तब भी वह मुंह बनी सर झुकाए खड़ी रही। बॉस ने कहा कि जल्दी नहीं है, शाम तक सोचकर बता देना। मेरी पत्नी बोली, ठीक है सर। फिर वह केबिन से निकल गई और घर आकर उसने मुझे सब बातें बताई। मैंने उसको कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। पत्नी बोली, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। मैंने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलोनी खुश हो गई। फिर वह बोली, अब हमें पैसों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि मेरे बॉस मुझे वो के बदले पैसे भी देंगे। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं भी खुश हो गया। अब सलोनी ने अपने बॉस को फोन किया और उसने हाँ कही थी। बॉस ने कहा, रात को 10 बजे मेरे बंगले में आ जाना। सलोनी ने ओके बोला और फोन काट दिया। अब मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि रात को 10 बजे अपने बंगले में बुलाया है। मैंने कहा ओके। उस वक्त रात के 8 बजे सलोनी नहाने चली गई और 1 घंटे बाद बाहर आई। आज सलोनी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर कुछ देर बाद सलोनी बोली, चलो मुझे बॉस के घर तक छोड़ आओ। मैंने अपनी वाइफ को लेकर उसके बॉस के यहाँ तक छोड़ने गया। मैंने सलोनी को बाहर ही छोड़ दिया और उससे कहा, कल सुबह कॉल करना, मैं आकर ले जाऊंगा। उसने ओके बोला और अंदर चली गई। अंदर का हाल जो मेरी बीवी ने बताया था अब वह बता रहा हूँ। बॉस ने मेरी बीवी का वेलकम किया और उसे देखता ही रह गया। फिर बॉस ने पूछा, तुम्हें छोड़ने वहाँ कौन सा आदमी आया था। पत्नी ने बताया, वह मेरे पति थे। फिर वह दोनों बेडरूम में चले गए और एक दूसरे को देखने लगे। फिर बॉस ने अलमारी में से रेड लेबल विस्की निकाली और नजदीक लेकर आया। उसके इशारे पर मेरी बीवी ने पास में रखे गिलास में शराब निकाली और पानी मिलाकर 2 पैक बना दिया। पहले मेरी बीवी एक ही गिलास बना रही थी, पर बस के कहने पर उसने 2 पैक बना दिए। बॉस ने मेरी बीवी को गिलास उठाने के लिए कहा। पहले वह मना कर रही थी, फिर बॉस के कहने पर उसने गिलास उठा लिया। फिर दोनों ने चेस बोलकर एक एक सीप लिया। फिर बॉस मेरी बीवी को वह सब कुछ लगभग 2 घंटे तक किए। फिर वह सब के बाद वह दोनों सो गए। उस वक्त सुबह के 5 बजे थे जब वे दोनों गहरी नींद में सो गए थे। सुबह 9 बजे मैंने अपनी पत्नी को कॉल किया। मुझे चिंता होने लगी थी कि उसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया।
मेरे फ़ोन करने पर भी उसने कॉल नहीं उठाए, लेकिन मैं लगातार फ़ोन करता रहा। 5-6 के बाद सलोनी ने कॉल उठाया और धीमी आवाज़ में बोली, हाँ हेलो। मैंने कहा कहाँ हो, कब तक आओगी घर? उसने कहा प्लीज़ मुझे सोने दो यार। फिर मैंने कहा ठीक है घर आ जाओ फिर सो जाना। उसने कहा ठीक है, तो मैंने कहा मैं लेने आ रहा हूँ। उसने कहा ओके आ जाओ। अब मैं वहाँ बॉस के घर पहुँचा तो मैंने 4-5 बार बेल बजाए, तब जाकर बॉस ने दरवाज़ा खोला और पूछा बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा सर मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। बॉस बोला ठीक है अंदर आ जाओ। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और उसने मुझे हॉल में बिठाया और खुद रूम में जाकर मेरी पत्नी को उठाने लगा। पत्नी उठकर फ्रेश होकर आ गई। तब तक मैं और सर बाहर बैठे थे। बॉस बता रहे थे कि तुमने क्या किस्मत पाई है, इतनी बेस्ट पत्नी तुमने पाई है और उसका मजा मैं और तुम दोनों ले रहे हैं। तो मैं बोला हाँ सर मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बॉस बोला कि ठीक है, अब हफ्ते में 3-4 दिन यहाँ बुला लिया करूँगा और अगर तुम्हारा मन करे तो तुम भी ज्वाइन कर लेना। तो मैंने हाँ में सिर हिलाया और फिर मैं और सलोनी दोनों वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँच गए। तो दोस्तों हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।